हेलो जी, वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर ब्लॉग्स। विरोनिका रियांश चले गए हैं स्कूल, पुंडीर साहब चले गए हैं ऑफिस। आज है सावन का दूसरा सोमवार। मेरा और विरोनिका का है व्रत। बाकी आप सभी को भी सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मौसम है ख़राब, तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी इसी काम में कि मैं जैसे ही कपड़े बाहर डाल कर आ रही थी तो हल्की हल्की बौछार पड़ रही थी, और जैसे ही मैं कपड़े अंदर लाती थी तो हवा चल जाती थी। मैं सोच रही थी थोड़ा धूप या हवा लग जाए कपड़ों को बाहर तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा नमी की स्मेल सी नहीं आ जाती, वो आ जाती है। आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अभी मैं बैठी थी फ्री तो मैंने कर दिया ब्लॉग शुरू। आज जो है विरोनिका के लिए बनानी है साबूदाने वाली नमकीन। सुबह तो वो लेके नहीं गई स्कूल में, लेकिन कह रही थी कि मम्मा घर पर जब मैं आऊँगी तो बना कर रखना। अभी मैं चल रही हूँ किचन में और बनाती हूँ साबूदाने वाली नमकीन। ये है वो साबूदाना जिसके लिए हमने कल सारा दिन बेकार किया। ये नॉर्मल वाला जो खिचड़ी वाला साबूदाना होता है उससे थोड़ा मोटे साइज में होता है। इसको हम फ्राई कर सकते हैं, बाकी उसको हम फ्राई नहीं कर सकते। और ये मैंने पूरे करनाल में, मतलब पिछले साल भी सारे में ढूंढ लिया था, कहीं नहीं मिला था। तो मैं हरिद्वार से लाई थी एक बार मुजफ्फरनगर से मम्मी ने दिया था। और अब की बार भी लाना था मुझे, लेकिन मैं भूल गई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा यहाँ तो मिल जाएगा। ऑनलाइन भी देख लिया था, ऑफलाइन भी देख लिया था, कहीं नहीं मिल रहा था। रात में भी रोने का रियांश को एक दुकान याद आई कि वहां से मिल सकता है, वहां से पूछ लेना मम्मा। वहां गए तो 3 पैकेट रखे हुए थे। पुनीर साहब कहने लग गए भैया तीनों पैकेट दे दे, लड़की अभी हमारे व्रत रखेगी। तो मैं तो एक ही ला रही थी। पुनीर साहब कहने लगे ना तीनों लेके चलो, कोई बात नहीं है, खराब तो होता नहीं। भैया भी कहने लगे खराब नहीं होता, चाहे आप इसे 1 साल तक रखो, बस धूप लगा देना बीच में। तो धूप लगा दूंगी। फिलहाल अभी बनाती हूँ इसका सैंडविच कहने वाली थी मैं। फिलहाल अभी इसको फ्राई कर लेती हूँ और उसकी नमकीन बना देती हूँ विरोनिका के लिए। मखाने मैंने रोस्ट कर दिए, साबूदाना और मूंगफली फ्राई कर दी। अब इसको किसी एयर टाइट में रख देती हूँ। भाई ये फ्राई तो हो गया, इस बार तो अच्छे से हो गया। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने इसको फ्राई किया और जैसे ही मैंने फ्राई किया उसको निकाल लिया एकदम, जैसे ही वो वाइट वाइट हुआ थोड़ा फूला, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। और जब हम खाएं ये दांतों में चिपक जाए। फिर मैंने मम्मी और मौसी से पूछा कि भाई इसका क्या मामला है, ये तो चिपक रहा है दांतों में, कैसा है ये। तो फिर मम्मी और मौसी ने बताया था कि इसको थोड़ा सा ना, जब तक ये मतलब जैसे पॉपकॉर्न नहीं हो जाते फूले फूले से, ऐसे ना हो जब तक इसको मतलब पूरा फ्राई करना है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा फ्राई किया, वो तो खराब हो गया था, फिर दोबारा किया। उसके बाद जाकर ये मेरे से बनाना आया था। तो मैंने अब की बार बिल्कुल ठीक भुना है। मतलब इसको थोड़ा सा पॉपकॉर्न की तरह फूल जाना चाहिए जब निकालना है कढ़ाई से, नहीं तो फिर ये दांतों में चिपकता है, बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो अभी मैं कर देती हूँ इसको तो एयर टाइट जार में पैक। फिलहाल कर देती हूँ चटनी की तैयारी और साथ में बना देती हूँ मैंगो शेक, क्योंकि चटनी अभी बना के रख दूंगी, ये सारा काम खत्म हो जाएगा मेरा। मैंगो शेक भी बन गया, लेकिन आम कोई दूसरा था आज। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा लगेगा इसको, लोनी का पीती है या नहीं पीती है। अभी इसे रख देती हूँ फ्रिज में। चटनी बन गई, साबूदाना भिगो दिया, और इधर मैंने आलू भी बॉईल करके रख दिए भाई। जब विरोनिका का मन करेगा जब कर दूंगी। सारा सामान मैंने अपनी तरफ से तैयार कर दिया। इस चटनी को इस जार में डालना है और कोई काम नहीं रहा। चटनी का काम भी खत्म हो गया और साबूदाने को मैंने रख दिया छन्नी में। ये देखिए भाई, इस लड़की ने कर दिया काम खराब, सारा सामान निकाल दिया और अपने बैग की ट्रॉली निकालने में लग गई। कह रही है इस ट्रॉली को निकालूंगी, और ये बैग खराब हो गया ना तो नया बैग अगले साल तक नहीं मिलेगा तुझे। देख ले कभी गड़बड़ हो जाए, फट अगर वहां से फट गया फिर वो, जबकि जब देखी जाएगी ऐसा नहीं होता बेटी, फिर नया बैग नहीं मिलेगा, अगले साल ही मिलेगा। सबसे महंगा बैग यही लेती है भाई हमारे घर में। हमारे घर में क्या, ये रियांश जाते हैं, इसके पापा तो बेचारे 3 साल से वही बैग चला रहे हैं। 4 साल। हाँ हाँ, 4 साल कहाँ, हम रुड़की थे भाई, 7 साल हो गए उस बैग को। और ये देखो ये हर साल लेते हैं बैग कि पापा हमें बैग दिला दो। पापा ये ब्लॉग देख के खुश हो जाएंगे कि मम्मी मेरी तारीफ कर रही है। क्यों निकाल रही है, रहने देना, ऐसे ही वॉश कर दूंगी मैं इसे। जब तो बड़ी जल्दी कह रही थी पापा ट्रॉली वाला बैग लूंगी, दूसरा बैग ले जा तू, एक काम कर। नहीं। अरे वो बेकार हो जाएगा, ये ट्रॉली भी और ये बैग भी। नहीं। मैं दूसरा बैग दे दूंगी तुझे, अच्छा। नहीं। नहीं तो मंगाया क्यों था ये, ट्रॉली के चक्कर में। पता है ये 2200 रुपए का बैग था इसका। अब 2200 रुपए हमारे पानी में चले जाएंगे। जब तो यूनिक यूनिक बैग देखती है ये। मेरे पास कलेक्शन होगी किट भी।
इसकी किट भी और बैग भी, यही सबसे ज्यादा ढूंढती है हमारे घर में। रियांश कहता है, रियांश को कहो किट के लिए तो क्या कहता है? एक पैंट बैग में डाल लूंगा, एक पैंट लेके आके चल रहने दे, अरे नहीं खराब हो जाएगा, सच कह रही हूँ मैं। बैग ट्रॉली खुलते ही साथ, यहाँ पर ये है ना, वहां पे छेक हो जाएंगे, उसमें फट जाएगा। कोई बात नहीं। अरे मैं तुझे दूसरा बैग दे रही हूँ ना, अरे नहीं ना। ट्रॉली निकलने की नहीं आराम से। ऐसे निकलती तो वो आराम से, वो थोड़ा ही करते उसको पूरा सील पैक। अरे रहने दे भाई। ये तो निकल गया। हाँ तो वो खुलेगा नहीं ना, इतनी जल्दी वो नहीं होएगा। लास्ट भी तो नहीं मिलेगा। लास्ट तो मैंने छुपा दिया ना, मुझे पता था तू आज बैग खराब करेगी। दे दो। चल मैं देखती हूँ, अगर आराम से निकल रही होगी तो निकाल दूंगी, नहीं तो रहने दूंगी, ठीक है। ये देखो भाई, अच्छा ये निकाल भी दिया इतना। दूसरे वाले भी कर दे, गंदा भी तो बहुत कर रखा है तूने इसे, धुल भी जाएगा ये फिर, है ना। इधर भी स्क्रू डालने चाहिए थे इनको। है स्क्रू, वो टाइट करने के लिए ना, वो हाथ में चुभ जाते हैं इसलिए नहीं है। जब तू बुक कॉपी किताब रखती बैग में तो हाथ में लग जाता। अरे नहीं। अरे हाँ। तो भाई मैंने निकाल दिया। मैंने निकाल दिया। और निकाल दिया तुमने, निकाल। मैं निकाल निकाल दो। रही हूँ ऐसे, ये दे। ये तो काम शुरू कर देते हैं, खत्म मुझे करना पड़ता है। अब मैं निकालूंगा। हाँ अब मैं निकालूंगा। पेज तो मैंने सारे निकाल दिए, क्या करेगी तू? मैं निकालूंगा। ले तो ले, आजा। तो भाई जो काम हमसे नहीं होता है वो मम्मी से हो जाता है। मुझे तो करना पड़ता है मजबूरी में, जब काम फैला देते हो तुम दोनों, दोनों क्या तीनों हैं? तुम ये मेरी साथ मैंने कैसे ठीक करते कर हैं? चु अब मैंने निकाल के ठीक कर लिया। ठीक कर लिया, ये देख ये मैंने निकाले पेज, तूने ज- ठीक कर लिया। जल्दी से स्क्रू निकाल लो। निकाल दिए सारे, ये ले। अब मैं निकालूंगा। ये देखो भाई, सारे स्क्रू निकाल दिए मैंने। अब मैं इन्हें संभाल के रखना, कभी कहीं जाना पड़ गया तो। कभी कहीं जाना पड़ गया तो फिर इसमें जोड़ो पहले है। हाँ। लो भाई ये हो गया अलग। ये कर दिया विनोनिका ने 2200 रुपये बेकार। 2800 नहीं 2200, हाँ। ये कर दिया विनोनिका ने 2200 रुपये बेकार हमारे। जो कि वो क्या ऑफर में आए थे। हाँ तो वैसे तो 3200 का था बैग। हाँ, ऑफर में जाके 2200 भाई का। वैसे 3200 का था ये बैग, हमें मतलब हमारा एक कूपन पड़ा था, वो लगाने के बाद ये 2800 का पड़ा था। और चाहिए भी तो हमें यूनिकॉर्न वाला बैग, यूनिकॉर्न होना चाहिए, यूनिकॉर्न की किट होनी चाहिए। चलो मैं निकालूंगा। चल फटाफट खोल के दिखाना। चाहिए मैं निकाल के लगा के दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं लगने का, तू ज्यादा कलाकारी मत कर, मेरा सामान मत फैला, एक तो तूने ये फैला दिया। अरे निकाल दो। अरे निकाल दो। मुझे पता है मैं नहीं समझ सकता। इसमें तो ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि अलमारी में एक खुद भरी पड़ी है। किसी दिन मैं तेरी अलमारी दिखाऊंगी जरा, कैसे रखती है तू। आज ही लगा के रख दूंगा। मैं बहुत साफ सुथरा अलमारी रखता हूँ। साफ सुथरा अलमारी नहीं, साफ सुथरी अलमारी। साफ सुथरी अलमारी रखता हूँ मैं अपनी। अब खोल दे जल्दी। नहीं खुला ना। हाँ ये देखो भाई, ये गांठ भी नहीं खुल रही इससे। अरे फंसी पड़ी है। फंसी आगे होती है तो खुले तो भाई फाइनली फाइनली घंटों की मेहनत के बाद ये हो गई ट्रॉली अलग। ये देखो इस बच्चे को, अब इसे इससे वो इसका वो बना दो बच्चे का गडुलना, जिससे बच्चा चलना सीखता है, उसमें वो लगा के 3 टायर। हाँ कितना दिमाग चला रही है। रख दे इसे उठाकर, दिखा दे बैग अपना। अरे वो निकाल के रखूंगा एक दिन। नहीं होएगा भाई, वो प्लास्टिक के अलग अलग पार्ट है उसके, वो खुल के गिर जाएगा। अरे नहीं बैग बस, और कुछ, हो गया ना तभी काम बस यही पार्ट है। दास हो गया ना तभी काम करना पड़ेगा वरना तो आप करेंगे। बस यही पार्ट है क्या इसका? नहीं ये पूरा। अच्छा दिखाइयो, ऊपर को तो उठा दे। भाई यही 2 पार्ट थे बस जिससे ट्रॉली बनी हुई थी। अब ये ट्रॉली बन गई अलग से, इसे अपने बैग में ऐड कर लूंगी मैं, वैसे वाले बैग में। एक छोटा सा बैग लेके उसमें लगा दूंगी।
तो ये हो गया ट्रॉली से बैग अलग, और अब वेरोनिका हो जाएगी कंफर्ट। तो भाई सारा काम हो गया था खत्म, और मैं आ गई थी अब बाहर घूमने के लिए, क्योंकि अंदर हो रही थी बहुत गर्मी और बाहर हो रहा है थोड़ा मौसम अच्छा अच्छा सा। बाकी हमारे घर के सामने हरियाली इतनी है कि इस हरियाली को देख कर डर भी लगता है अब, कभी कुछ इसमें से निकलता रहता है। भाई ये आए हैं भैया घास काटने के लिए आज। आ गई। पता नहीं सारा काटेंगे नहीं काटेंगे। रियांश आ गया भाई देखने के लिए कि आज तो सफाई हो रही। वैसे ये हड़ताल बता रहे हैं और प्राइवेट काम कर रहे हैं। और ये देखो ये आ गई मुझे बुलाने, ची 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 ची। ये वाली ऐसी है कि मुझे देखते साथ शोर मचाना शुरू कर देती है कि दाना डाल दो दाना डाल दो, और चाहे दाना रखा हुआ भी हो पर ये खाएगी जब जब मैं दोबारा डाल दूंगी। भाई भैया तो ये पीछे पीछे का काटेंगे कोने कोने का। क्यों? एक ही है ना, ये कह रहे पीछे पीछे का काट देंगे सारा, आगे से नहीं काटेंगे। वैसे मैंने इन्हें घास काटने वालों को फोन करा था तो कहने लग गए हम हड़ताल पर हैं, और अब वो पैसे देकर करवा रहे हैं तो कर रहे हैं। नगर पालिका वाले वैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे देकर आ रहे हैं। ये वीडियो है हरिद्वार की। मैंने सोनिश से बोला था कि इतनी अच्छी अच्छी कावड़ बना रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे वीडियो बनाकर भेज दे। तो उसने भेजी ये वाली, कहने लगा यहाँ इतना जाम है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है कहीं, और सब अपने घर में बैठे हैं। तेरी वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए स्पेशल बाहर आया, और ये वीडियो उसने मुझे बनाकर भेजी। ये देखो भाई कितना जाम है यहाँ पर, निकला ही नहीं जा रहा आज हरिद्वार वालों को, तो जब ये घर में ही बैठे हैं सारे जो लोकल के हैं। तो भाई अभी खाना खा लिया और हो गया वॉक का टाइम। ज़्यादा वॉक नहीं करते आजकल, हम थोड़ी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही रहता है, थोड़ा बारिश का मौसम है तो एक दो राउंड अपनी गली में काट कर वापस आ जाते हैं। अभी वॉक करके फिर आती हूँ। ये आ गए वॉक कर कर घर, और बच्चे आज गए नहीं थे क्योंकि चल रहा है सीरियल टाइम। टाइम हो गया 10:50। फिलहाल रात हो गई बहुत। आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बाय बाय। गुड नाइट।